आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सब माताओं को हमारे देश में ही जन्मे एक ऐसे महान ऋषि की कथा सुनाने का मन है जिन्होंने गर्भ में ही सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही अपने पिता को हराने वाले प्रकांड पंडित को शास्त्रों में हरा दिया था, जिन्हें राजा जनक यानी माँ सीता के पिताजी ने भी गुरु रूप में स्वीकार किया था, जिनके ज्ञान जिनके विचार आज भी समाज को सद्राह प्रदान करते हैं। आज आप सभी को ऋषि अष्टावक्र की जीवन कथा सुनाती हूँ। मेरा मानना है जब हम अपने धर्म अपनी संस्कृति को ठीक से समझेंगे तभी हमारी संतान तक भी वही संस्कार और वही ज्ञान पहुँचा सकते हैं। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। त्रेता युग का समय था। महान ऋषि उद्दालक के पास कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उन्हीं में से एक शिष्य का नाम कहोड़ था। वे संपूर्ण वेदों के ज्ञानी थे, इसलिए वे ऋषि उद्दालक के प्रिय शिष्य थे। इसलिए शिक्षा समाप्ति के बाद ऋषि ने अपनी रूपवती व गुणवती कन्या का विवाह उन्हीं से कर दिया। कुछ समय बाद बताया जाता है कि जब सुजाता गर्भवती हुई तो वह अपनी संतान को अपने पिता के समान ही महान विद्वान और एक प्रकांड पंडित वेदों का ज्ञानी बनाना चाहती थी। इसलिए गर्भावस्था से ही आचार विचार व्यवहार ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से अपने पति के द्वारा दी जा रही वेदों की कक्षाएं लेने लगी। बताया जाता है कि एक बार गर्भस्थ बालक ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप यह छंद गलत पढ़ रहे हैं। ऋषि कहोड़ को अपने शिष्यों के सम्मुख यह शब्द तिरस्कार भाव से लगे। उन्होंने क्रोध में गर्भस्थ संतान को श्राप दे दिया, हे बालक तुम गर्भ में ही रहकर मुझसे इस तरह का वार्तालाप कर रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 8 स्थानों से वक्र होकर अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होंगे। सुजाता ने इस बात को अधिक गंभीरता से नहीं लिया और पहले की तरह संतान के लालन पोषण में लगी रही। एक बार राजा जनक ने घोषणा की कि जो वैदिक ऋषि वंदी को शास्त्रों में हरा देगा उन्हें सोने से लगी गाय भेंट की जाएगी, वहीं हराने पर मृत्यु दंड मिलेगा। ऋषि कहोड़ ने भी वहां जाने का निश्चय किया और वहां वे गए, पर कालवश शास्त्रों में ऋषि कहोड़ हार गए। इसलिए विजेता पंडित वंदी ने उन्हें पानी में डुबोकर मरवा डाला। सुजाता को यह सच पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और आत्मग्लानि हुई। तब उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र रखा गया। गुरुकुल में अपने नाना ऋषि उद्दालक के पास ही उनका लालन पोषण हुआ। 12 वर्ष बीत गए। वैसे तो अष्टावक्र जी ने गर्भ में ही ज्ञानी हो चुका था, पर अब उनका तेज मेधावी सूर्य के समान था। तभी एक दिन अचानक उसे अपने पिता के बारे में वास्तविक तथ्य की जानकारी हुई। उसने अपनी माता से इस संबंध में पूछा। तब उसकी माँ ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। बालक अष्टावक्र को बड़ा आघात लगा। उसने अपनी माता से कहा, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं जाकर उस दुष्ट को परास्त करता हूँ। माँ सुजाता पहले ही पति की मृत्यु से अत्यंत दुखी थी। वह पुत्र की ऐसे कैसे भेज देती, पर अष्टावक्र जी नहीं माने। अंत में नाना उद्दालक का आशीर्वाद लेकर मामा श्वेत केतु को साथ लेकर मिथिला नरेश जनक के द्वार जा पहुँचे। उस समय जनक के यहाँ महायज्ञ हो रहा था। उसमें भाग लेने के लिए देश भर से अनेक पंडित बुलाए गए थे। अष्टावक्र सीधे राज दरबार के भीतर पहुँच गए। महापंडित भीतर इकट्ठे थे। सभी ने उसे देखा। उसका 8 भागों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। वह चलता तो भी लोगों को हंसी आ जाती। यह देख उनका चलना भी बड़ा हास्यप्रद था। सारी सभा अष्टावक्र को देखकर हंसने लगी। जनक जी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए।
तब अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंस पड़े। जनक जी यह बात विचित्र लगी कि यह क्यों हंस रहा है। तब जनक जी ने अष्टावक्र जी से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरे चमड़े की पारखियों की सभा में सत्य का निर्णय कैसे हो रहा है। यह सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। राजा जनक ने धैर्यपूर्वक पूछा, दुष्ट बालक, तुम्हारा मतलब क्या है? अष्टावक्र जरा भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने जवाब दिया, बड़ी सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर ही दिखाई पड़ता है, तो ये चमड़ी के पारखी हुए ना, इसलिए ये चमार है। राजा, मंदिर के टेढ़े होने से क्या भगवान टेढ़ा होता है? घड़े के टेढ़े होने से क्या उसका पानी टेढ़ा होता है? जिस प्रकार आकाश निर्विकार है, उसी प्रकार चाहे मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। मैं तो वह हूँ जो भीतर बसा है। इसकी तरफ देखो, मैं उस ब्रह्म का अंश सर्वसमर्थ आत्मा हूँ जो संपूर्ण है। बालक के मुख से इस ज्ञानपूर्ण बात को सुनकर सभी पंडित लज्जित रह गए। उन्हें अपने इस मूर्खता पर बड़ा पश्चाताप हुआ। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, अब मैं आपके उस मेधावी राज पंडित से मिलना चाहता हूँ जो अन्य पंडितों को हराने पर मृत्यु दंड देते हैं। यहाँ मैं इसी वजह से आया हूँ। बंदी यह सुनकर उसकी नादानी पर हंस पड़े। कुछ ही समय में अष्टावक्र ने महाअभिमानी पंडित को शास्त्रार्थ में हरा दिया। अष्टावक्र जी ने कहा, संपूर्ण ज्ञान अहंकार को नष्ट कर देता है, वही अपूर्ण ज्ञान ही अहंकार को जन्म देता है। शास्त्रों के ज्ञान को तुमने शस्त्र के समान दूसरों का नाश करने के लिए उपयोग कर महापाप किया है। बंदी, तुम्हें इसका दंड अवश्य भोगना चाहिए। अब चारों ओर से अष्टावक्र की जय जयकार होने लगी। राजा जनक ने भी अब ऋषि बंदी को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। इस प्रकार ऋषि बंदी ने आज्ञा स्वीकार करते हुए कहा, इससे मेरा ही उपकार होगा, मुझे अपने पिता वरुण के दर्शन होंगे। अष्टावक्र की ओर मुड़कर ऋषि बंदी ने कहा, ऋषि अष्टावक्र, आप महान हैं। सूर्य के समान दिव्यमान आपकी मेधा है, अग्नि के समान आपका तेज है। मैं चलते समय आपको वरदान देता हूँ कि इस क्षण आप अपने स्वर्गीय पिता कहोड़ और अन्य ऋषियों को फिर से जीवित अवस्था में नदी से बाहर निकलता पाएंगे। तब सारी सभा नदी के किनारे गई और देखा, एक एक करके सभी ऋषि बाहर आ कर रहे हैं। राजा जनक ने भी सभी की वंदना की और प्रसन्न होकर सबको बहुमूल्य उपहार देकर उन्हें विदा किया। ऋषि कहोड़ अष्टावक्र और श्वेत केतु के साथ पुनः उद्दालक आश्रम में वापस आ गए। कहोड़ ने पत्नी सुजाता और अष्टावक्र को समंगा नदी में स्नान करने को कहा। तब अष्टावक्र और उनकी माँ ने उस नदी में स्नान किया। उसी क्षण उसका कुबड़वापन दूर हो गया। वह सुंदर शरीर वाले युवक की तरह जल से बाहर निकले। राजा जनक भी अष्टावक्र के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए थे। उन्होंने उन्हें अब गुरु के रूप में स्वीकार किया। राजा जनक उनसे कई सवाल करते, जिसका संग्रह अष्टावक्र गीता में सम्मिलित है। इसमें करीब 20 अध्याय हैं और यह आज भागवत गीता के बाद बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ कुछ शब्दों में ही मैं अपनी कथा को समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि हर गर्भवती स्त्री भी अष्टावक्र के जैसा ज्ञान अपने शिशु को प्रदान करना चाहेगी।